हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम आपके लिए एक नया जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है। हमारी जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो वो किए थे, एसएससी सीजीएल है या फिर कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज थी उसमें आपने देखा होगा कि एवरी अल्टरनेट पे एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था। इसीलिए हमने सोचा आपको कंपाइल करके देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी कास्ट मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन चले हैं इंडिया में उससे रिलेटेड हम इसमें शुरू करेंगे। सबसे पहला मूवमेंट था, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ओके, सत्य शोधक समाज। क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार उसमें पूछा गया है। सीरीज आपने जो क्वेश्चन सीजीएल की सीरीज में देखा, सीएचएसएल की में देखा, एमटीएस के पेपर में देखा, ये क्वेश्चन भाई बहुत ही बार पूछा गया है। कभी पूछ लिया गया है कि इसका ईयर कौन सा था, कभी पूछ लिया गया है कि किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, किसने इसको बनाया था, और किसी ने कभी पूछा है कि इसकी एम क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज अगर पूछा जाए कौन से ईयर में हुआ था, ये हुआ था 1873। 1873 में बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ था, लोकेशन ही पूछा गया था सीजीएल में दो तीन बार, और दो बार पूछा गया था सीएचएसएल में। महाराष्ट्र, अभी जो मैंने 2020 21 22 के जो पेपर देखे की सीरीज कराई है उसमें इसकी लोकेशन है थी, कहाँ थी? महाराष्ट्र। आप बिल्कुल इसको ध्यान में रख लीजिए कि इसकी लोकेशन थी महाराष्ट्र। और इसके जो लीडर थे सत्य शोधक समाज के, लीडर कौन थे? लीडर भी एक बार पूछा था, अभी 2024 के पेपर में था। लीडर कौन थे इसके? ज्योतिबा फूले फूले, ज्योतिबा फूले, ये थे सत्यशोधक समाज के लीडर। और अगर इसका एम या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि ये क्यों बनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला था टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मिकल डोमिनेशन। जो उस टाइम पे ब्राह्मिकल डोमिनेशन था सोसाइटी में, उससे फाइट करने के लिए सत्य शोधक समाज को बनाया गया था। और इसके लीडर ज्योतिबा ज्योतिबा फूले थे। और ये महाराष्ट्र में बना था। इसकी लोकेशन कहाँ थी? महाराष्ट्र में। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये फाइट करें अगेंस्ट ब्राह्मिकल सोसाइटी का डोमिनेशन को, और लिबरेट करें, टू लिबरेट लिबरेट करें जो लो कास्ट के पीपल थे उनको, उनको लिबरेट करें। और कैसे लिबरेट करें, कैसे कर सकते हैं? बाई एजुकेटिंग दैम। अगर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा तभी वो इस डोमिनेशन से बाहर आएंगे, तभी वो अपने आप के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे। और यही इसका एम था। इसमें एक वो थी, मतलब एक इन्होंने क्या करा था, एक स्कूल भी स्टार्ट किया था। एक स्कूल स्टार्ट किया था, स्टार्टेड स्कूल जो उस टाइम पे अनटचेबल्स थे ना उनके लिए। जो अनटचेबल वाली एक मतलब कह दो प्रथा, कुप्रथा चली आ रही थी, उसके उन उन लोगों के लिए उन्होंने एक सेपरेट स्कूल ओपन किया था अनटचेबल्स के लिए। एक गुलामगिरी बुक है, तो उसमें भी इनके कस्टम्स और बिलीफ के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज आपने देख लिया कि 1873 में हुआ था महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले इनके लीडर थे और इसका ऑब्जेक्टिव था टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मिकल डोमिनेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने स्कूल भी ओपन किया था अनटचेबल के लिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है श्री नारायण, श्री नारायण धर्म परिपलन योगम, और एसएनडीपी। ये एक्चुअली में जो ज्यादा फेमस था वो एसएनडीपी मूवमेंट के नाम से ज्यादा फेमस रहा। जो पूरा नाम था वो तो बहुत कम क्वेश्चंस में लिखा, कम पेपर्स में पूछा गया। एसएनडीपी के नाम से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी। तो ये कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था? ये 1902 से 1903 के अराउंड में बना था। और अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन थी केरला। कहाँ पे बना था ये? केरला में। लीडर इनके कौन लीडर थे? लीडर कौन थे इनके? श्री नारायण गुरु। देखो उन्हीं के नाम पे ही बनाया गया है।
है ना। तो आपको इससे याद भी रह जाएगा कि इसके लीडर कौन थे, श्री नारायण गुरु, है ना। और इन्होंने जो ये श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने एक मूवमेंट को और स्टार्ट किया था, उसका भी आप नाम याद रख लीजिए। ऑल्सो लॉन्च्ड अरबा अरबापुरम अरबीपुरम अरबीपुरम मूवमेंट था एक, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। आप देखें कई बार पूछ लिया जाता है श्री नारायण गुरु ने एसएनडीपी मूवमेंट के अलावा और कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो अरबीपुरम, और इसके नाम से आपको ध्यान आएगा एसएनडीपी है तो श्री नारायण गुरु ही इसके कौन है, लीडर हैं, है ना। और अगर एम की बात करें तो इसका जो एम या फिर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अपोज करता था रिलीजियस डिसएबिलिटीज को अगेंस्ट लोअर कास्ट। ये क्या करता था, अपोज्ड जो भी रिलीजियस डिसएबिलिटीज थी, रिलीजन से रिलेटेड जो भी कुप्रथाएं थी या डिसएबिलिटीज थी, ये मूवमेंट उन सबको क्या करता था, अपोज करता था। किसके अगेंस्ट थी ये, अगेंस्ट लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के अगेंस्ट जिस भी तरह की डिसेबिलिटीज चल रही थी उसको ये अपोज करता था। और एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड की थी, डिमांडेड फ्री एंट्री ऑफ पीपल ऑफ लोअर कास्ट एट टेम्पल। ठीक है, ये भी इन्होंने डिमांड किया था, फ्री एंट्री ऑफ पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी मंदिरों में फ्री एंट्री भी डिमांड की थी इन लोग, इस मूवमेंट ने। ठीक है, ये भी आप इसका एम ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वन, ये था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। क्या था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये कौन से ईयर में बना था, इसकी भी अराउंड 1902 1903 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, केरला में ही हुआ था, ये भी इसकी लोकेशन भी केरला ही थी। और इसके जो फाउंडर थे या फिर इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे टी माधवन जी थे और श्री नारायण गुरु। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं जो अभी हमारा थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो टीएनडीपी था उसकी भी डिमांड अभी जस्ट आपने देखी, उसमें भी फ्री टेम्पल डिमांड की गई थी ना। तो ये इसी का ही वर्जन था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इसी का ही एक पार्ट हो गया। तो इसमें भी श्री टी माधवन के साथ श्री नारायण गुरु भी थे, क्योंकि वो भी यही डिमांड कर रहे थे अपने मूवमेंट के थ्रू, तो वो इसमें भी जुड़ गए थे। इनका भी मेन अगर एम ऑब्जेक्टिव की बात करें वही था, टू अलाउ लोअर कास्ट टू एंटर द टेम्पल, टू अलाउ लोअर कास्ट जो थे उनको अलाउ करना टू एंटर द टेम्पल, जिससे कि वो मंदिर में जा सके। उस टाइम पे कुछ कुरीतियां चल रही थी, कुछ कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, उसी को खत्म करने के लिए, उसी से लड़ने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए गए थे। और उन मूवमेंट्स के थ्रू ही जो सक्सेस मिली, जो भी हमारे उस टाइम पे लोअर कास्ट थे या अनटचेबल्स थे, उन सबके उत्थान के लिए, जिससे कि उनका भी अच्छा डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए ये मूवमेंट्स चले थे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे अगला था बहुजन समाज, समान लिख दिया मैंने, कुछ गलती हो जाए तो आप लोग बता दिया करिए। बहुजन समाज ये बना था 1910 में हुआ था। और कहाँ पे हुई थी इसकी लोकेशन, ये था सतारा महाराष्ट्र में। कहाँ था, अभी तक मोस्टली हमारे ये साउथ इंडिया वाली साइड के ही आ रहे हैं, है ना। सतारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की एक जगह है सतारा, वहां पर हुआ था। इसके लीडर थे मुकुंदरो पाटिल। कौन थे, मुकुंदरो पाटिल जी, मुकुंदरो पाटिल। नाम भी देखो राव करके है ना, महाराष्ट्र में ही होते हैं। ठीक, इनका क्या एम था, अगर एम की बात करें तो इनका था एक्सप्लॉयटेशन का, अपोज करते थे ये जो भी लोअर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन होता था अपर कास्ट के द्वारा, उसका अपोज करते थे। इस मूवमेंट में अपोज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय द अपर कास्ट। क्लियर है, जो अपर कास्ट के द्वारा अपोजिशन किया जाता था लोअर कास्ट का, ये उसका अपोज करते थे। यही इस बहुजन समाज का एम था। इसका ईयर आप जरूर याद रखेंगे और इसके जो लोकेशन है वो भी याद रखेंगे। कुछ पेपर्स में इनके लीडर्स भी पूछे जाते हैं और एम्स भी पूछा जाता है कि एम क्या था, बट आपको ईयर लोकेशन सब कुछ याद रखना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
जो बच्चे नए हैं वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उन्हीं की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब की प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन पे उनकी सीरीज चल रही है। आप जाके, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो फटाफट देखिए, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, है ना। आप बताया भी है मैंने कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम। तो उसमें क्लियर बताया गया है कि भाई सक्सेस तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा। चलिए वापस आते हैं। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1915 से 1916 के बीच में बना था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु। सॉरी। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे टी एम नायर। टी एम नायर जी थे। पी त्यागराज, पी त्यागराज चेट्टियार, और एक थे सीएन मुडालियर। मुडालियर, ये सीएन मुडालियर जी ना इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इनसे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत डिटेलिंग में बता रहे हैं, तो भाई बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे सब कुछ ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक को फिर दोबारा नहीं कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप स्पीड इंक्रीज करके ना देख सकते हैं वीडियो की, कोई इशू नहीं है। ठीक। इसका एम है, इस वाले मूवमेंट का क्या एम था? इनका था जो भी डोमिनेशन, मतलब आप देखेंगे ये उस टाइम पे ना सारे ही हमारे कास्ट मूवमेंट है। तो कास्ट मूवमेंट है तो सभी का ही अल्टीमेट जो एम होगा वो डोमिनेशन खत्म करना होगा अपर क्लासेस का, और लोअर क्लासेस को उनके राइट्स दिलाना होगा, है ना। तो मेन सभी का ही यही एम था, है ना। कि क्या था, इन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी, प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ, against the domination of Brahman, against the domination of Brahman in government service and education। गवर्नमेंट सर्विस और एजुकेशन में जो ब्राह्मण का डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट इस मूवमेंट ने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। क्लियर है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम था, देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है जस्टिस, जस्टिस। इस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? जस्टिस था। तो वो इसका मेन ऑर्गन था, इस जो सोसाइटी है, ये जो मूवमेंट है, इसका मेन ऑर्गन था अपने व्यूज को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने का। ठीक है, वॉज द मेन ऑर्गन फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज। अपने जितने भी व्यूज थे, जैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपने व्यूज तो कहीं रखने ही पड़ेंगे, तो वो क्या करते थे, इस न्यूज़पेपर में अपने सारे व्यूज और ओपिनियंस को रखते थे। जो भी अपर क्लास थी उसके अगेंस्ट, कि उनका डोमिनेशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशन में। और जो भी उस टाइम पे चल रही कुछ भी ऐसी चीज थी जो उन्हें ठीक नहीं लगती थी, तो वो सारा अपने जो व्यूज थे, ओपिनियंस थे, वो इस न्यूज़पेपर में रख लिए थे। अब ये न्यूज़पेपर जस्टिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपने देखा होगा कई बार पूछ लिया जाता है कि अ, ये जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट है इसका मतलब कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू ये अपना वो करते थे, या फिर जस्टिस जो है किसका, किस लीडर का न्यूज़पेपर है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप उसको मार्क कर दीजिए, और जस्टिस पार्टी है तो समझ जाइए कि इन्होंने जस्टिस न्यूज़पेपर में ही अपने ओपिनियन रखे थे। इन्होंने खुद न्यूज़पेपर चलाया, उसमें न्यूज अपने ओपिनियन रखे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, देखो नाम, देखो नाम भी तो है, सेल्फ रेस्पेक्ट, नाम नाम से ही समझ में आ रहा है। ये कहाँ थी? इसकी लोकेशन थी मद्रास। और किसने किया था? ईवी राम स्वामी, ईवी राम स्वामी जी ने किया था। और इनका भी वही था, एंटी ब्राह्मण एडवोकेट वेडिंग विदाउट प्राइस्ट। इनका भी क्या था? एंटी ब्राह्मण एडवोकेटेड वेडिंग विदाउट प्राइस्ट, यानी कि बिना पंडित के। ठीक है, जो बिना पंडित जी के करते हैं, वो इनका एम था। फोर्सिबल टेम्पल एंट्री एंड टोटल डिफेंस ऑफ सोशल हिंदू लॉज। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है,
उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में पूछा गया है। फिर से बता दूं, जो बच्चे न्यू हैं वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके घर में या आप आपके फ्रेंड कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे हमारा चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें सारी ही वीडियोस चल रही हैं। ठीक है। तो ड्रेविड मोनेट्रा खाजगम, ये जो था ये बना था 1949 में, मूवमेंट चला था। और ये भी कहाँ चला था, मद्रास में। एंड इसके जो लीडर थे वो थे सिन्ना, वो सी एन अन्नादुराई, सी एन अन्नादुराई। और सेम मूवमेंट था, सेम एम था कि जो लोअर क्लास का था उसका उसको मतलब ऊपर उठाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है, हरिजन सेवक संघ। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है, हरिजन सेवक संघ। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो हरिजन है ये वर्ड किसने दिया था। जो अनटचेबल्स थे उस टाइम पे, उनको अनटचेबल कहा जाता था, उनको एक नाम दिया गया था हरिजन। और जिस वर्ड का मन था हरिजन यानी कि पर्सन ऑफ गॉड, हरि मतलब भगवान, भगवान के बंदे, ये मीनिंग था। तो ये किसने दिया था सबसे पहले, ये आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हरिजन सेवक संघ कब बना था, 1932 में। और किनके द्वारा, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने ये बनाया था, ये वाला मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी। ऐसे इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कहाँ पे, पुणे में। इसकी लोकेशन क्या थी, पुणे। और इसका एम क्या था इस मूवमेंट का, चलाया था फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, untouchability, for removal of untouchability and against social discrimination अगेंस्ट अनटचेबल। जो भी उस टाइम पे अनटचेबल थे उनके खिलाफ कुछ भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था, उसे खत्म करना। और जो भी अनटचेबिलिटीज चल रही थी उन्हें खत्म करना इस मूवमेंट का एम था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। हरिजन सेवक संघ 1932 में बना, महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे में इसे बनाया गया। और इसका जो एम था, जितनी भी अछूत वाली चीजें समाज में चल रही हैं उसे खत्म करना। और अगर समाज में भेदभाव चल रहा है अछूत के खिलाफ, उस सबको खत्म करना। एक्चुअली में उस टाइम पे था ये कॉन्सेप्ट, तो इसको अब से कुछ ना रिलेट किया जाए, दिस वाज द अनटचेबल्स एट दैट टाइम। तो उस टाइम जो भी कुछ चल रहा था उसको खत्म करना इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हमने अपनी इस वीडियो में 8 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट कवर किए जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, कास्ट मूवमेंट है, इसलिए सभी का मोस्टली एम क्या था कि इसको ऊपर उठाना। किसको, जो हमारी लोअर कास्ट है उसके खिलाफ चल रहे किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और उनको अप ऊपर उठाना, उनकी एजुकेशन को फोर्स करना, उनको जॉब्स में जगह दिलाना, उनकी टेम्पल्स में एंट्री फ्री कराना और उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है। तो अगर आप इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनके ईयर, लोकेशन एंड लीडर याद करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ अब जुड़े रहिए। थैंक यू।